प्रतिद्वंद्विता बचपन से ही चली आ रही थी। लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद यह दुश्मनी और भी गहरी हो गई। दुर्योधन को यह सहन नहीं हो रहा था कि पांडव संपन्न और शक्तिशाली बन रहे हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने यह घोषित कर दिया कि वे सम्राट बनने योग्य हैं। इस यज्ञ में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें कौरव और श्री कृष्ण भी शामिल हुए। राजसूय यज्ञ के समय पांडवों ने माया सभा नामक एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण करवाया था, जिसे मय दानव ने बनाया था। यह भवन जादुई था और उसमें भ्रम पैदा करने वाली आकृतियां थीं। जब दुर्योधन इस भवन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक जल का सरोवर देखा और उसे संगमरमर का फर्श समझकर उसमें गिर पड़े। यह देख द्रौपदी और अन्य लोग हंस पड़े। द्रौपदी के कथित शब्द अंधे का पुत्र भी अंधा होता है ने दुर्योधन के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचाई। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सहायता मांगी। शकुनी बहुत ही चतुर और मायावी था। उसे जुए में पांसे फेंकने की कला में महारत हासिल थी और वह जादुई पासों का उपयोग करता था, जिससे वह जो भी चाहता वही परिणाम आता। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को जुए के लिए सहमत कर लिया। धृतराष्ट्र, जो स्वयं भी कौरवों के पक्षपाती थे, उन्होंने युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और क्षत्रिय होने के नाते वह जुए का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह राजधर्म का हिस्सा था। वे जानते थे कि जुआ अनर्थ का कारण बन सकता है, फिर भी उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। सभा में जब जुआ प्रारंभ हुआ तो शकुनी ने पांसे फेंकने शुरू किए। पहले दौर में युधिष्ठिर ने अपना धन दांव पर लगाया और हार गए। फिर उन्होंने अपना राजमहल और राज्य दांव पर लगाया और फिर हार गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दांव पर लगा दिया और उन सभी को हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें उकसाया कि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाएं। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन जुए की लत और राजधर्म की मर्यादा के कारण उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और यह भी हार गए। अब द्रौपदी कौरवों की दासी बन चुकी थी। दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया